हेलो दोस्तों। अमूमन दिसंबर का महीना जो होता है वो ठंडक की चरम सीमा की शुरुआत करता है और ठंडक को धीरे धीरे अपने उस मुकाम पे पहुंचाता है जिसमें लगता कि हाँ वाकई में ठंड बहुत ज़्यादा हो पड़ रही है। लेकिन दिसंबर का महीना जब शुरू होता है तो शुरुआत होती है एनिमल मूवी के साथ। और उस एनिमल मूवी की शुरुआत जब होती है तो बॉक्स ऑफिस पर इसके तापमान ने पूरे टेम्परेचर को गर्म कर दिया। ठीक। अमूमन कहते हैं कि दिसंबर ठंडक का महीना होता है, इसकी शुरुआत का महीना होता है, लेकिन एनिमल मूवी के आते ही उसने बॉक्स ऑफिस या पूरे कह सकते हैं कि इन्वायरमेंट के टेम्परेचर को बढ़ा दिया, जिससे कि ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ने लगा। अब ठंडक के महीने में हाई टेम्परेचर के साथ किसी भी चीज़ की शुरुआत हो रही हो तो क्या होगा? होता यही है कि पूरी तरीके से टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, बढ़ा, तापमान बढ़ने लगा और ठंड का मज़ा भी उस तरीके से नॉर्थ इंडिया में उतना नहीं रहा जितना होना चाहिए। अब दिसंबर 1 एनिमल मूवी आई। अब ये मूवी अपने एडल्ट सर्टिफिकेट के साथ आई, जिसमें से सिर्फ एडल्ट पर्सन ही इस मूवी को देख सकता हो। कृपया इस मूवी के साथ बच्चों को दूरी बनाए रखें। ये संदेश होता है उस ए सर्टिफिकेट का। लेकिन दिसंबर 15 आते आते संसद में इसको लेकर बवाल खड़ा हो गया कि इस मूवी में दिखाया गया हिंसात्मक प्रक्रिया जो है वो बहुत ही खतरनाक है और बच्चों की मानसिकता पे बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाने का काम करेगा। अरे भैया, जब उसने एडल्ट सर्टिफिकेट दिया था तो बच्चों को ले जाने की क्या ज़रूरत थी? खुद सोचना चाहिए। लेकिन नहीं, हमको राजनीति करनी है, हमको और सारी चीज़ें करनी है, तो हमको उस चीज़ को दिखाना है। सिनेमा होता है, समाज का आईना होता है, ये कहा भी जाता है। लेकिन उस समाज के आईने में जो हमको दिखाया जाता है चलचित्र के रूप में, वो टोटली रूप से काल्पनिक होता है। एक राइटर की थिंकिंग होती है, लेकिन उसको भी हमको क्या करना है? राजनीति में लाना है, उसको भी घसीटना है। लेकिन एक तरीके से कहावत होती है भोजपुरी में कि जब जेकर बुराई होए लगल तो ओकर तरक्की भी होए शुरू हो जाला। ई हमन के भोजपुरी में ही कहावत कहा जाला। एक सब जने के समझ चाहिए। तो इस बात की जो पुष्टि होती है कि एनिमल के आते ही बॉक्स ऑफिस का टेम्परेचर बढ़ गया और उससे उसका इन्वायरमेंट का टेम्परेचर बढ़ गया। और दिसंबर 11-12 आते ही संदीप महेश्वरी का भी एक वीडियो आता है जो इस समय पूरे सोशल मीडिया का टेम्परेचर बढ़ाए हुए है। दिसंबर अमूमन, मैंने अभी बोला ना, दिसंबर अमूमन होता है कि जो गर्मी होती है उसकी चमक कम हो जाती है और ठंडक की चमक बढ़ जाती है। लेकिन इस दिसंबर में जो हालिया घटनाएं हुई हैं, उस हालिया घटनाओं के बीच में इस दिसंबर में ठंडक के महीना की जो शुरुआत हो रही है, चरम सीमा पे पहुंचने वाली थी, उसकी ठंड को भी इसने कम कर दिया। अब इस सोशल मीडिया के हाई टेम्परेचर में जो इधर बात हो रही थी, संदीप महेश्वरी ने एक स्कैम का वीडियो डाला जिसपे आज पूरा सोशल मीडिया एक दो पक्षों में बटा हुआ है। एक विवेक बिंद्रा के पक्ष में है, दूसरा संदीप महेश्वरी के पक्ष में है। ठीक। अब बात आती है कि विवेक बिंद्रा तो किसी मोहताज के वो नहीं है, ठीक, किसी पहचान के मोहताज नहीं है। लेकिन संदीप महेश्वरी भी अपने आप में बहुत बड़े यूट्यूबर हैं, बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हैं। ठीक। लेकिन उनकी भी बातों में सत्ता तो है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने किसी को पकड़ा और कहा कि तुम उनके खिलाफ बोलना है तुमको और ये चीज़ करनी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन जो उन्होंने बात की उसकी वजह से, जो स्कैम उन्होंने बताया उसकी वजह से भी लोगों का टेम्परेचर इट मीन्स कि इस सोशल मीडिया का टेम्परेचर क्या हुआ? बढ़ गया। और दिसंबर में ठंड का एहसास ना होते हुए अब हम सभी को ये पता चल रहा है कि क्या क्या चीज़ें घटित हो रही हैं। ठीक। अब जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे ही बात चलने लगी कि 22-21 दिसंबर आ रहा है तो डंकी और सलार के बीच क्लैश हो रहा है। इससे बॉक्स ऑफिस का टेम्परेचर जो था एक बार फिर बढ़ गया। अब बात छिड़ गई कि डंकी और सलार में बॉक्स ऑफिस का जो कंपटीशन है वो कौन जीतेगा। भैया, बॉक्स ऑफिस का कंपटीशन कोई भी जीते, लेकिन इस वजह से पूरे सोशल मीडिया का भी टेम्परेचर बढ़ा हुआ है। कुछ लोग डंकी के पक्ष में बात कर रहे हैं, कुछ लोग सलार के पक्ष में बात कर रहे हैं। और दोनों अलग अलग जानर की मूवियाँ हैं, दोनों अपने अपने लैंग्वेज में स्ट्रॉन्ग
कंडीशन के साथ परफॉर्म कर रही हैं, बहुत ही अच्छी मूवी चल रही है। लेकिन सोशल मीडिया का टेम्परेचर बढ़ना है तो बढ़ना है, सोशल मीडिया का टेम्परेचर किसी भी टर्म के लिए बढ़ना चाहिए। उधर ही बीच में भी एक बात आई कि मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा को उनके कप्तानी से टर्मिनेट करते हुए नया लड़का आ रहा है जो हार्दिक पांड्या, उनको टर्मिनेट करते हुए मुंबई इंडियंस की कप्तानी करेगा। अब इसकी वजह से भी ट्विटर पे भी अनफॉलो का कंपटीशन शुरू हो गया, जिसमें लगभग 24 घंटे से लेकर 36 घंटे के भीतर ही लगभग 12 से 15 लाख लोगों ने मुंबई की जो ऑफिशियल इंस्टाग्राम चैनल है या फिर जो उसका ट्विटर अकाउंट है उस पर अनफॉलो का ट्रेंड होने लगा, और इससे भी एक तरीके से सोशल मीडिया का टेम्परेचर बढ़ गया। और ठंडक का एहसास हो ही नहीं रहा भाई, ठंडी चल रही है, ठंडक का एहसास हो ही नहीं रहा, टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है। भैया इतना टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ग्लोबल वार्मिंग तो ऐसे भी है, ऊपर से ठंडक भी कम पड़ने लगी है, ठीक, ठंडक भी लेट होने लगी है। तो इस तरीके से पूरी तरीके से क्या कह सकते हैं कि जो सिचुएशन बना है पिछले दिसंबर महीने में, जो घटना चक्र चले हैं खासकर सोशल मीडिया के हिसाब से, वो बहुत ही खतरनाक थी। इस तरीके से चल रहा है कि अब जो इस समय की बात चल रही है वो चल के आ रही है, ये भी आपको समझना चाहिए कि इस टाइम चल रही है बात विवेक बिंद्रा और संदीप माहेश्वरी के बीच में कौन कितना है। अभी उनका वीडियो आया है, ठीक, विवेक बिंद्रा की जस्ट ऊपर ही कि स्टॉप विवेक बिंद्रा, स्कैम की बात चल रही है। स्कैम क्या है ये भी समझना है। जितने भी टीनेजर्स होते हैं, टीनेजर्स का मतलब हो गया कि जो 17-18 साल लाइफ के जो लड़के होते हैं, 17 से लेकर 25 साल के बीच में, ये जो एज ड्यूरेशन है ये हर एक चीज़ के लिए गोल्डन पॉइंट होता है। इसको समझना चाहिए कि ये जो 17 से 25 साल के बीच का जो गोल्डन एरा होता है किसी भी जीवन का, हमारे जीवन में, सभी के जीवन में ही आता है, ठीक। उस दौरान कुछ ऐसी मल्टीपर्पज़ कंपनियां होती हैं जो अपने एजेंट के साथ मार्केट में हावी होने का प्रयास करती हैं, और जब मार्केट में हावी होने का प्रयास करती है तो उनका एक स्कीम चलता है, और वो स्कीम अभी आपने सुना होगा पिरामिड के बेस में होता है, तो चेन के बेस में होता है कि हम एक को जोड़ेंगे, एक 2 को जोड़ेगा, 2 4 को जोड़ेंगे, और 4 8 को जोड़ेंगे, और 8 16 को जोड़ेंगे। ये चेन की प्रक्रिया चलती रहती है, और इस चेन की प्रक्रिया की वजह से ही जो कंपनियां मार्केट में आती हैं, मार्केट वैल्यू के बेस पे वो ये दिखाती हैं कि आपको सपने देती हैं कि आपके पास साइकिल है, बाइक, मोटरसाइकिल है, क्या नहीं है, लेकिन आपको ऐसे सपने दिखाती हैं कि आप आने वाले 1 साल या 1.5 साल या 6 महीने में आप बाइक कार से चलना शुरू कर देंगे। ऐसा कौन सा दिन दुगनी रात चौगुना वृद्धि होने वाला है? ऐसी कौन सी स्कीम है जिससे कि आप पैसा लगाएंगे और आपके ऐसे पैसे दुगने होते चले जाएंगे? लेकिन ऐसा नहीं है। उस एज को ये टारगेट करते हैं जो एज उनके हर एक दृष्टि से डिफाइन करने का काम करता है, 17 से 25 साल के बीच में। ऐसा नहीं है कि हम शिकार नहीं हुए, हम भी शिकार हुए हैं ऐसी मल्टीपर्पज़ कंपनियों से, लेकिन मैंने उन सब चीज़ों को डिले किया। और आज उस स्कैम के बीच का जो वीडियो आ रहा है संदीप माहेश्वरी के द्वारा, उन्होंने बहुत से अच्छे तरीके से बताया ये स्कैम तो है। ऐसी मल्टीपर्पज़ कंपनियां हैं जो स्कैम तो करती ही करती हैं, बिल्कुल सही है। आपसे पैसे लेकर आपको ही पैसा दूसरे को मिलता है, फिर आप दूसरे से पैसा लेंगे, वही पैसा उसका कुछ परसेंटेज आपको मिलता है। इस तरीके से ये स्कैम चलता रहता है, और आने वाले 1 साल 1.5 साल बाद आपके हाथ में कुछ नहीं आता है, और इतने महंगे महंगे प्रोडक्ट देते हैं जो मार्केट की वैल्यू के हिसाब से वो प्रोडक्ट बहुत ही महंगा होता है, ठीक। इस तरीके से जो ये सोशल मीडिया पे इस समय विवेक बिंद्रा और संदीप माहेश्वरी के बीच में जंग छिड़ा हुआ है, उससे भी इस सोशल मीडिया का भी टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, ठीक। अब इसमें एक चीज़ चल रहा है कि आप किसके साथ खड़े हैं, आप किसके साथ नहीं खड़े हैं। विवेक बिंद्रा भी अपनी जगह सही है, लेकिन संदीप माहेश्वरी 101% भी अपनी जगह वो सही तो है, ठीक। लेकिन बात आ रही है कि विवेक बिंद्रा क्या ये करेंगे, क्योंकि विवेक बिंद्रा का अभी जस्ट ही सोशल मीडिया पे एक और वीडियो आया है कि वो अपनी पत्नी से मारपीट के उसमें उन पर FIR भी हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि चीज़ें नहीं बदलती हैं, हो सकता है कुछ गलतियां इनसे भी हुई हों। इनका भी मैंने एक वीडियो देखा है, तो उस वीडियो पे ये दिखा रहे थे कि जो प्रक्रिया ये हुई है वो मई और जून में ये बता रहे थे कि मई और जून में ये हुआ था, लेकिन मैंने उसको रोक दिया, बंद कर दिया।
तब से मैंने इस मामले में कोई भी स्कैम या कई तरीके से कह सकते हैं कि तब से इन्होंने उसके बारे में कुछ भी ऐसा नहीं किया। और वो कहते हैं कि 10 डे MBA भी देते हैं, 10 डेज़ का MBA सर्टिफिकेट आपको मिलेगा, इसका मार्केट की वैल्यू आपके साथ रहती है। तो ऐसा कौन सा डिग्री ये देने वाले हैं कि जो 10 दिनों में आपको डिग्री देगा और मार्केट में आप जाकर छा जाएंगे? ऐसा कौन सा चीज़ देते होंगे जो ये इस चीज़ें करते होंगे? तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इस सोशल मीडिया पे या इस यूट्यूब पे चल रही हैं। हाँ, ये भी कह सकते हैं कि यूट्यूब पे सारी चीज़ें ऑथेंटिक भी नहीं होती हैं, ठीक। कुछ चीज़ को व्यूज़ बनाने के लिए भी सारी चीज़ें आप बनाई जाती हैं जिससे कि हमारा व्यूज़ बढ़े। उस व्यूज़ के लिए भी कुछ लोग इस तरह के वीडियोज़ को बनाते हैं जिससे कि वो अपने व्यूज़ को बढ़ाते रहें और चीज़ों को करते रहें। मैं एज ए पेशे से मैं टीचर हूँ, ठीक। और इस टीचर की वैल्यू के हिसाब से ये जानना चाहिए कि सिर्फ टीचर का कंसेप्चुअल बेस्ड सब्जेक्ट नहीं होता है कि उस सब्जेक्ट से ही सिर्फ आपको बताया कि हर सब्जेक्ट में क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या चीज़ें करनी है। नहीं, टीचर का दायित्व भी होता है कि जो इस पर्टिकुलर समाज में हो रहा है उस समाज का प्रैक्टिकल व्यू भी अपने स्टूडेंट के सामने, आप लोगों के सामने रखा जाए, जिससे कि आने वाली पीढ़ियाँ या जो चीज़ें हैं वर्तमान समय में उससे भी लोगों को आगाह किया जाए। तो टीचर का सिर्फ एक ही मात्र नहीं होता कि वो सिर्फ कॉन्सेप्ट को ही बताए, बुक की लैंग्वेज को ही बताए। वो इस समाज में, इस सोशल नेटवर्क में क्या चल रहा है उसको भी अपने स्टूडेंट से अवगत कराना चाहिए। हर वो बातें उनको बतानी चाहिए जो उनके लिए क्या है, खतरनाक हो सकती है, उनके लिए आने वाले समय के लिए बहुत ही नुकसानदायक भी हो सकता है। तो उन सब सारी चीज़ों पे भी अपने बात रखनी चाहिए और कैसे ये काम होना चाहिए ये भी चीज़ें होनी चाहिए। तो इसी के साथ साथ दिसंबर की जो बात चल रही थी उसी में अभी दिसंबर माह की शुरुआत में ही भी आया था, एक और चीज़ें आई थी कि गुजरात में पिछले एक साल में लगभग 1000 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु सिर्फ हार्ट अटैक की वजह से हुई है। अब ये हार्ट अटैक जो टाइम ड्यूरेशन है, एज ड्यूरेशन है, वो एज ड्यूरेशन जो है, एज ड्यूरेशन वो एज ड्यूरेशन है 11 से 25 साल के बीच में लगभग 1000 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हुई है सिर्फ और सिर्फ हार्ट अटैक की वजह से, जिसको हम हिंदी में हृदय आघात कहते हैं या कार्डियक अरेस्ट के नाम से भी जानते हैं। अब पॉइंट ये भी उठता है कि आखिर ये कैसे पॉसिबल है कि 11 से लेके 25 साल के बीच में जितने लोगों को आया है हार्ट अटैक, ये पॉसिबल कैसे है कि बॉडी डेवलपिंग कंडीशन में है, शरीर का ग्रोथ होता जा रहा है और उस ग्रोथ में भी इनको हार्ट अटैक आया जा रहा है। सोशल मीडिया पे आए दिन ऐसे बहुत से एग्जांपल की वीडियोस आ रहे हैं कि जिसमें कि बैठे बैठे किसी भी पर्सन को हार्ट अटैक आया और कुछ समझे ही बिना चंद सेकंड के अंदर उसकी मृत्यु हो गई है। अभी मैंने कल ही एक वीडियो ऐसा देखा है जिसमें एक पर्सन है जो अपने डाइनिंग टेबल पे बैठा हुआ है और डिनर के टाइम पे ही उसको हार्ट अटैक आया और उसके परिवार के सदस्य भी उसके साथ बैठे हुए हैं और कुछ ही समझ पाते तब तक उसकी मृत्यु हो जाती है। इस तरह की भी कंडीशन आ रही है सामने और इसको भी समझने वाली बात है कि आखिर इस एज ग्रुप में ऐसा क्या है कि जो हार्ट अटैक की जो दर है वो सबसे ज़्यादा हो गई है। तो समझने वाली बात ये होगी कि आखिर ये कैसे हो सकता है, इसका निदान कैसे हो सकता है। कई भी मेडिकल चेकअप के थ्रू डॉक्टर बताते हैं कि आपको क्या रूटीन में लाना चाहिए, क्या नहीं लाना चाहिए, जिसकी वजह से ये ज़्यादा चीज़ें बढ़ रही हैं। तो इसका सबसे बड़ा जो रीज़न है बढ़ने का, वो रीज़न है जो हम मार्केट में चीज़ें बनी हुई खाते हैं। एक्चुअली में क्या होता है कि जब भी कोई भी पर्सन हो, खासकर टीनेजर्स के जो 11 से 25 साल के बीच के बच्चे होते हैं, उनमें बहुत बड़ी दिक्कतें हो जाती हैं। क्यों? रीज़न है कि उनको खाना पसंद नहीं है, घर का बना खाना नहीं चाहिए उनको बाहर की बनी सारी चीज़ें चाहिए। अब बाहर में जैसे हो गया आजकल बहुत चल रहा है, मोमोज़ है, बर्गर्स है और सारी चीज़ें जो फास्ट फूड के फूड हैं उनका कंजम्पशन बहुत ज़्यादा होता है। और उनके कंजम्पशन की बात होती है कि वो ऑयली ज़्यादा होते हैं और ऑयली के साथ साथ ये है कि जो तेल यूज़ किया जाता है उस तेल में एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि जो बायोलॉजी स्टूडेंट वो समझ सकते हैं आसानी से कि जो तेल होता है वो फैट का सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है। और फैट क्या बनाता है? ग्लिसराइड बनाता है। और वही ग्लिसराइड क्या करती है? कन्वर्जन करती है, वो ऐसे चीज़ों में कन्वर्ट कर लेती है जो बहुत ही माइन्यूट और लिक्विड मीडियम बनता है और वो माइन्यूट और लिक्विड मीडियम ही कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट हो जाता है। अब कोलेस्ट्रॉल का जो सबसे बड़ा बेसिक रीज़न है कि वो कोलेस्ट्रॉल आपके ब्लड के साथ फ्लोट करता रहता है, ठीक। अब फ्लोट करते हुए जाता है जो हार्ट की कोरोनरी आर्टरीज होती हैं, जो स्पेशली
उस हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है, ठीक, जिससे कि कॉन्स्ट्रिक्शन एक्सपेंशन जो होता है, उस कॉन्स्ट्रिक्शन और एक्सपेंशन की वजह से ही हमारा हार्ट पंपिंग करता है और ब्लड की सप्लाई हमारे पूरे शरीर में वो बनाए रखता है। देखते होंगे कि जब आप रनिंग फास्ट करते होंगे तो उसका पंपिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है, जब आप रात्रि के समय विश्राम कर रहे होते हैं तो उसकी पंपिंग कैपेसिटी कम हो जाती है। इट मीन्स कि लो भी हो सकती है और हाई भी हो सकती है, दोनों कंडीशन की बात आती है। अब बात जो हार्ट अटैक की आ रही है वो कैसे होती है कि जब ऐसे पर्सन, जब ये कोई ऐसे हाई एनर्जी वाले एक्टिविटीज़ करते हैं तो ब्लड का फ्लो बढ़ना चाहिए हमारी बॉडी के अंदर, और जब ब्लड का फ्लो हमारी बॉडी के अंदर बढ़ना चाहिए तो उस जो कैपिलरीज होती है, कोरोनरी जो आर्टरीज होती है, उनका काम है कि हार्ट को ब्लड सप्लाई करना, जिससे कि हार्ट को ऑक्सीजन मिले और वो उस एनर्जी का यूटिलाइजेशन करे जिससे कि वो पंपिंग की कैपेसिटी को बढ़ा पाए। लेकिन इस पंपिंग की कैपेसिटी भी वो नहीं बढ़ा पाते, ठीक, क्योंकि अब वो कोलेस्ट्रॉल जो है उस कोरोनरी आर्टरीज में डिपॉजिट हो चुका है और वो उस आर्टरीज को डिपॉजिट होने की वजह से ब्लॉकेज में कन्वर्ट करना शुरू कर देता है। जब भी कोई पर्सन, इस खासकर जो 11 से 25 या 26 साल की एज ग्रुप के बच्चे होते हैं, जब वो कोई भी हाई एक्टिविटीज़ करते हैं जिसमें हाई एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है हमारी बॉडी को, उस दौरान जो हार्ट होता है वो पंपिंग बढ़ाने का काम करता है। लेकिन पंपिंग तभी बढ़ा सकता है जब उसको एनर्जी मिलेगी, जब उसको एनर्जी नहीं मिलेगी तो किस कंडीशन में उस पंपिंग को बढ़ा सकता है, ये सबसे बड़ा सवाल होता है। अब इसी कंडीशन में जब बात आ जाती है तो जो हार्ट है, हार्ट को देने वाले जो नसेज हैं जिसको हम बताएं कोरोनरी आर्टरीज, उसमें ब्लॉकेज हो जाता है और वो ब्लड को की फ्लो को बंद कर देता है, इससे आगे जाने नहीं देता है। जब इससे आगे जाने नहीं देता तो इससे आगे की मसल्स में ब्लड की सप्लाई बंद होती है तो ऑक्सीजन बंद होता है, ऑक्सीजन बंद होने की वजह से एनर्जी नहीं मिल पाती मसल्स को, और मसल्स जिस कंडीशन में होता है उसी कंडीशन में वो इट मीन्स कि फूलते हुए रुकता है तब भी दर्द होता है, और ये पचकते हुए भी वो फूलता है, पचकते हुए भी वो एनर्जी की सप्लाई नहीं होती है तो वो भी वो रुक जाता है। इसी मेन कंडीशन में ये हार्ट का फेल्योर हो जाता है, जिससे कि ऑन द स्पॉट विद इन द 5 सेकेंड 15 सेकेंड और ये कह सकती है आप 15 से 20 सेकेंड के अंदर भी उस पर्टिकुलर पर्सन की मृत्यु हो सकती है। पहली बात। अब इसका सिंबल क्या हो सकता है ये भी समझना चाहिए। यदि किसी को भी दर्द होगा तो सिंपल सी बात है, उसका दोनों हाथ उसके हार्ट पे जाएगा, और हार्ट पे जाने का मतलब है कि वो अपने आगे की तरफ गिरेगा या फिर पीछे की तरफ गिरेगा। जिस कंडीशन में जैसे भी वो बैठा है उस कंडीशन में वो गिर जाएगा। तो इसमें सिंबलाइजेशन आपको पहचानने वाली बात यह है कि आपको पहचानना यह है कि यदि वो अपना हाथ लगाता है अपने हार्ट के साइज में तो आपको ये सबसे बड़ी बात होनी चाहिए कि उस पर्टिकुलर पर्सन को हार्ट अटैक आया हुआ है। ऑन द स्पॉट आप उसको उठाइए कुछ भी जानते हुए, क्योंकि 15-20 सेकंड के अंदर कुछ कर नहीं सकते हैं, ना ही आप उसको हॉस्पिटल में पहुंचा सकते हैं। उस दौरान भी आप उठाइए, उसको बराबर किसी भी टेबल पे बराबर करिए, और बराबर करने के बाद CPR की प्रोसेस को शुरू करिए। आप CPR की प्रोसेस कैसे करेंगे ये भी समझने वाली बात होगी। तो CPR करने का मतलब कि आप उसके माउथ में हवा डालने का प्रयास करिए और दोनों हाथ से टाइटली उसके चेस्ट को दबाने का प्रयास करिए। ये सबसे अच्छा प्रोसेस है उस पर्टिकुलर हार्ट अटैक वाले पर्सन को कुछ समय के लिए सर्वाइव बनाने के लिए। जब तक आप सर्वाइव बना उसको इस कंडीशन में ला कर, यदि उसको कुछ आधे घंटे पौने घंटे या 15-20 मिनट के लिए भी आप उसको उस चीज़ को अवॉइड करा सकते हैं, तो या आप ये बहुत ही अच्छा प्रोसेस कर सकते हैं, और विद इन द 15 या 30 मिनट के दौरान ही आप उसको हॉस्पिटल में पहुँचा कर सकते हैं। तो ये एक सिम्बलाइजेशन है जिसको आप पहचान सकते हैं, और पहचानने के साथ साथ उसको ये कर सकते हैं। तो मेरा सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि दिसंबर है, दिसंबर में बहुत सारी चीज़ें आपके सामने आई जिसमें कि हर मीडिया के थ्रू आपको जानकारी मिली, चाहे सोशल मीडिया हो, इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब से हो, फेसबुक से हो, किसी भी जितने भी टाइप के सोशल मीडिया से हैं, आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती रहती है, जानकारी मिलती रहती है। लेकिन बात यह है कि उस जानकारी का आप किस तरह की यूटिलाइजेशन करते हैं, ये बात समझने वाली बात होती है। अब इन सब सारी चीज़ों के साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि दिसंबर का महीना जा रहा है और कहते हैं कि नया साल आ रहा है, लेकिन नया साल किस बेस पे हम अपने हिंदी कैलेंडर के हिसाब से बात करेंगे तो ये नया साल नहीं होता है। हमारे लिए नया साल तो मार्च का जो चैत्र माह का जो पहला दिन होता है वो आता है, वो मार्च के समथिंग अबाउट पड़ता है, तो वो हमारे लिए नया साल होता है। लेकिन अब ये प्रथा, ये परंपरा चलती जा रही है पिछले कई सौ सालों से कि चलो अब 1 जनवरी ही नया साल कंसिडर किया जाता है, तो भाई नया साल तो है ही है, वो तो कोई डिनाई नहीं कर सकता है।
नया साल है तो नया साल भी आ रहा है। अब ये जो 2023 दिसंबर में हमें अब ये भी निकल रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी को मेरा ये वीडियो पसंद भी आया होगा, और यदि वीडियो पसंद भी आ रहा है तो आप अपने करीबियों के साथ, अपने उन सभी के साथ शेयर करिए जो इससे जुड़ी जानकारी को चाहते हैं। और चलिए पहली बात कि जितने भी टीनेजर्स के बच्चे हैं, खासकर बॉयज़ में या गर्ल्स में, जो 17 से 25 साल के बीच में हैं, उनको अपने बाहर की चीज़ों को खाने से बचना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप बुरी तरीके से नहीं खाएंगे, लेकिन उस चीज़ों से बचना चाहिए जिससे कि आपकी हेल्थ जो हो वो भी अच्छा रहे। ठीक, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहें। मिलते हैं अगले मुद्दे के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।